बच्चों स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट गुजराती में हमने लास्ट टाइम सीखा था चैप्टर नंबर 13 मुल्लानो जादू। आपने भी इसकी एक्सरसाइज अपनी टेक्स्ट बुक में लिख ली होगी। तो आज हम कौन सा चैप्टर सीखेंगे? चैप्टर नंबर 14 वार्ता पूरी करो। देखिए आपको निकालना है अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 56 जहाँ पे है आपका चैप्टर नंबर 4। यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट स्टोरी दी गई है, यानी कि बीच बीच में आपको ब्लैंक्स दी है और ऊपर कुछ ऑप्शन दिए हैं। ये ऑप्शन आपको सही जगह पे लगाना है कि जिससे सही सेंटेंस बने और सही स्टोरी बने। तो ये स्टोरी हमें यहाँ पे दिखाई। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पिक्चर देखना है। ये है डोंकी का पिक्चर और इसके पीछे जो उसका मालिक है वो यानी कि उसका ओनर जो है वो पीछे भाग रहा है स्टिक लेके उसको मारने के लिए, और उसके ऊपर कुछ लगा हुआ है। चलो ये जो उसके ऊपर लगा हुआ है उस बक्से में क्या है हम देखते हैं स्टोरी में। कौंसમાંથી शब्दों पसंद करी वार्ता पूरी करो। देखो आपको यहाँ पे बताया गया कि आपको ये जो ब्लैंक्स दी है उसके लिए कुछ ऑप्शन दिए हैं जो कि आपको यूज़ करना है। और स्टोरी का नाम क्या है? गधेड़ानी फजेती। स्टोरी का हेडिंग है गधेड़ानी फजेती। अब आपको लगेगा कि फजेती का मतलब क्या होता है, यानी कि डोंकीज डिसग्रेस, यानी कि जो डोंकी है उसकी यहाँ पे निंदा की गई है। वो झूठ बोलता था और कैसे नखरे दिखाता है। चलो हम अब स्टोरी में देखते हैं। एक ब्लैंक हतो, यहाँ पे क्या दिया है? एक ब्लैंक हतो। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन है वो चूज़ करना है। एक व्यापारी हतो, व्यापारी यानी कि मर्चेंट। तो ये जो व्यापारी लिखा हुआ है यहाँ पे वो आपको यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है। तो सेंटेंस बनेगा एक व्यापारी हतो, यानी कि एक मर्चेंट था। તેને માલ સામાન લઈ જવા માટે एक गधेड़ो पाळ्यो હતો। वह उस समय में कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी कि जिससे वो माल सामान जो गुड्स है वो उसके अंदर भर के एक दूसरे से दूसरी जगह पे जा सके, इसलिए उसने माल सामान है वो उसको ले जाने के लिए किसको पाल के रखा था? गधेड़ो यानी कि डोंकी को। उसने एक गधा पाल के रखा था। ते आलसू हतो, वो था वो बहुत आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, यानी कि जब भी उसको मालिक उसका जो ओनर है व्यापारी वो कुछ भी चीज़ें उसके ऊपर रखे तो वो कुछ ना कुछ नाटक करते रहता था। ते एक दिन हुआ क्या? एक दिवस व्यापारी गधेड़ानी पीठ ऊपर मीठानू ब्लैंक बांधी व्यापार करवा निकलियो। और इसमें से हमें ऑप्शन लेना है पोटलू, यानी कि उसके ऊपर जो बक्सा रखा हुआ है वो एक दिन होता ऐसा है कि जो व्यापारी है वो गधे के ऊपर इस तरह से गधे की पीठ के ऊपर एक जो सोल्ट का जो बक्सा होता है वो उसके ऊपर बांध के वो व्यापार करने के लिए यानी कि वो व्यापार करने के लिए निकल पड़ता है मार्केट में जाने के लिए। तो अब आपको पता ही होगा जो सोल्ट होता है, नमक होता है, वो आप पानी में डालोगे तो वो क्या होगा? तो ये जो सोल्ट होता है वो पानी में पिघल जाएगा। और ये गधे को और व्यापारी को ये याद नहीं था, लेकिन हुआ ऐसा कि वो रास्ते में वो जा रहे थे तो बीच में एक नदी आती थी। उसको पार करने के बाद ही सामने वाला जो मार्केट का रास्ता है वो खुलता था। तो रास्ता में एक ब्लैंक आई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन नदी। तो सेंटेंस बनेगा रास्ता में एक नदी आई। नदी माथी पसार थता गधेड़ो नदी में पड़ी गयो। वो चल के जा ही रहा था, लेकिन जो उसके ऊपर जो भार लगा हुआ था इससे वो जो गधा है वो पानी में गिर जाता है। वो चल के जा रहा था तो पानी में वो गिर जाता है। पोटला मानो मीठू ओगली गयू। अब वो उसका जो बक्सा है वो भी पानी में चला गया थोड़ा सा, तो उसके अंदर जो सॉल्ट भरा हुआ था, नमक भरा हुआ था, वो पिघल जाता है सारा का सारा। अगर नमक पिघल जाए तो उसके ऊपर जो ये भार रखा हुआ था वो तो कम हो जाएगा ना। तेथी गधेड़ानो ब्लैंक हल्को थई गयो। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे भार। तेथी गधेड़ानो भार हल्को थई गयो। गधेड़ाने आनंद थयो, व्यापारी ने घणुं नुकसान थयुं। अब होता ऐसा है कि ये सोल्ट है वो पिघल जाता है, इसके वजह से उसके ऊपर जो भार रखा हुआ है वो कम हो जाता है और उसको वैसे भी काम करना पसंद नहीं था, तो वो तो खुश हो गया, आनंद थयो यानी कि वो खुश हो जाता है। लेकिन ये जो व्यापारी है उसको तो बहुत सारा नुकसान हो गया, क्योंकि ये जो पूरा सोल्ट है वो इसमें पानी में भीग जाता है, तो वो उसको उस दिन कुछ भी कमाई नहीं हुई, इसलिए वो तो बहुत गुस्सा हो जाता है। एक दिन दूसरे दिन भी ऐसा होता है। बीजा दिवसे व्यापारीए गधेड़ानी पीठ पर रूनी गांसड़ी बांधी। अब दूसरे दिन उसको पता चल गया व्यापारी को कि ये गधा जो है वो जानबूझकर ऐसा ही करेगा कि जिससे उसका भार है वो कम हो जाए। लेकिन
जो व्यापारी है वो भी बहुत टैलेंटेड था। उसने क्या किया कि उसके ऊपर रूनी, यहाँ पे लिखा हुआ है रूनी गांसड़ी बांधी, उसके ऊपर वो रू रख लेता है। रूई जो है वो अगर पानी में जाएगी तो वो पानी में भीगने से उसका जो भार है वो बढ़ जाएगा, कम होने की वजह से वो बढ़ जाएगा। नदीमांथी पसार थता ब्लैंकમાં રૂ પલળી ગયું। પાણીમાં, તો हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे पानी। पानीમાંથી पसार थता पानीમાં रूह पलળી गયું। दूसरे दिन भी वो जो गधा है वो नदी में बैठ जाता है, लेकिन उसके ऊपर आज सॉल्ट नहीं था, लेकिन क्या था, रूई थी। इसलिए नमक की वजह से ये जो उसका भार कम हुआ था, तो उसको लगेगा कि ये जो भीगेगा तो इससे भी हमारा भार कम हो जाएगा। लेकिन होता ऐसा है कि પહેલી વખતે ભાર હલકો થઈ ગયો હતો, પણ આ વખતે ઉલટું થયું। રૂ પાણીમાં પલળી જતા વજન વધી ગયું। इस बार उसका जो भार है वो बढ़ जाता है, उसको वेट ज़्यादा उठाना पड़ा। व्यापारी ने फरी पण नुकसान थયું, लेकिन इसका तो भार बढ़ गया वो तो है, लेकिन जो व्यापारी था उसको तो फिर से नुकसानी झेलनी पड़ी। ત્યાર પછી વેપારીએ ગધેડા પર લાકડાનું કાઠું મૂકવાનું શરૂ કર્યું। बाद में लकड़ी का जो बंडल होता है वो रखना उसने शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि ये गधा इस तरह से सीधा चलने वाला नहीं है, उसको रोज़ रोज़ नुकसान हो रहा था। इसलिए उसने क्या किया, व्यापारी ने उसके ऊपर लकड़ी का जो बंडल होता है वो रखना स्टार्ट कर दिया। तो इससे ये जो शीर्षक है गधेड़ानी फजीती वो यहाँ पे साबित होती है। हमें ये सीख मिलती है कि हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, हमें जितनी मेहनत हो सके हमारा काम खुद करना चाहिए और आपको दूसरों को काम भी नहीं देना चाहिए। और इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें झूठ मूठ का ऐसा नाटक भी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में ये जो ब्लैंक्स दी है, ये चैप्टर नंबर 14 में, वो अपनी टेक्स्ट बुक में लिख के कंप्लीट करनी है।